ज़हूर की जितनी अलामात लिखी हुई हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतनी वाज़ेह निशानियाँ लिखी हुई, इतनी वाज़ेह निशानियाँ लिखी हुई कि जमादुस्सानी के निस्फ़ से बारिशें शुरू होंगी और रजब के निस्फ़ तक आएँगी। इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वाज़ेह निशानियाँ। फिर रजब के बाद फिर वो एक ऐसा रमज़ान आएगा कि उस रमज़ान के अंदर वाज़ेह निशानी फ़रामीने जितनी भी गैबत की किताबें उठा के जितनी गैबत की किताबें उठा के देखो कि वो रमज़ान ऐसा होगा कि उस रमज़ान में पहले चाँद ग्रहण होगा, फिर सूरज ग्रहण होगा। मौला फरमाते हैं कि उस रमज़ान में जब शब कदर के अमाल कर लो, तो अमाल करने के बाद अपने घरों की खिड़कियाँ बंद कर लेना और शीशे के करीब ना रहना। एक ज़ोरदार धमाका होगा, ज़मीन लरज़ जाएगी। आज के दौर की ये आलमी जंगों की पेशन गोई है। आलमी जंगें शुरू हो जाएंगी। वाज़ेह तरीन हदीस की किताबों में कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, ऐसी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ईरान सिमट के खुरासान में आ जाएगा। जो ईरान खुरासान में सिमट के आ जाएगा तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि शब अशूर होगी। शब अशूर को खुरासान से स्याह परचमों के साथ 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ना शुरू होगा और एक खुरासानी है जिसकी क़यादत में उठेगा। जब मैंने ये निशानी पढ़ी तो मैंने देखना शुरू कर दिया किस मुल्क का परचम में स्याह है। मुझे नीले पीले सबज परचम नजर आए, एक ही नजर आया कि स्याह परचम सिर्फ अब्बास का है। और शब अशूर में अगर स्याह परचमों के साथ उठना है तो ये कोई जलूस आ रहा है जो मक्का की जान पड़े। आशूर की सुबह किताबें कहती हैं कि ये निस्फ शब से लेके अव्वल वक्त तक का टाइम होगा। अशूर का दिन होगा, बरोज जुमा होगा। मक्का की पहाड़ियों से मेरे आका और मौला चलते हुए आएंगे और बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के खड़े होंगे और आवाज दे के कहेंगे अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, मैं जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूं। इंसानियत 3 ग्रोहों में बट जाएगी। पहले वो हैं जो ये कहेंगे कि ये इमाम की आवाज ही नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये कहेंगे कि जरूरी अमूर सरंजाम दें और फिर इमाम तक पहुंचे। तीसरे वो हैं कि जो ही इमाम की आवाज आएगी अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, वो लब्बैक कह के उठेंगे। पहला घर में होगा, दूसरा मक्के में होगा। वो इमाम तक पहुंच जाएंगे। 10,000 का लश्कर खुरासान की तरफ से आएगा और इमाम के पीछे 4 नबी चल रहे होंगे, अलियास खिज्र, अदरीस ईसा। ये इमाम के साथ होंगे। मेरे मालिक मक्का से अपने क्याम को शुरू करेंगे और बैतुल्लाह पे अजान होगी। बैतुल्लाह पे मेरा आका और मेरा मौला मेरा वारिस अजान देगा। हजरत ईसा जमीन पे उतर आएंगे। हजरत ईसा का जमीन पे उतरना, खुदा ने ईसा को जिंदा इसलिए रखा है कि जमीन पे अक्सरियत पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। पूरी जमीन के अक्सरियती हिस्से पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। जनाब ईसा जब जमीन पे आके कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं, ये मेरा इमाम है, ईसाई एक लम्हे में अपना अकीदा बदलेंगे और महदी के कदमों में अपना सर रख देंगे। शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ एक एक तारीखी एतबार के साथ कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू हो गए। लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा। यहां पर आके जैसे आप चुप हुए हैं कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है। इमाम होता तो काबे को गिराता। जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे नहीं वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं। जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पे रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का।
आप ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तामीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा, इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन और आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा, और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चल रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके गुमसान करना पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 313 साहब होंगे, इमाम के साथ 10,000 का लश्कर खुरासान से आएगा, 12,000 का यमन से आएगा, लाखों का हजूम इमाम के साथ होगा। वादिये बैदा में दोपहर के वक्त जंग शुरू होगी और रात छाने के करीब हो जाएगी। ऐसे तलवारों के साथ तलवारें और शोले आसमान की तरफ जा रहे होंगे। ये अबलीस पहुंचेगा, अबलीस पहुंच के इमाम का रास्ता रोकेगा। उधर से सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा, दज्जाल का खरूज हो जाएगा। इमाम जंग कर रहे होंगे, या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी तलवार निकाल, मैं आ गया हूं। लश्कर कहेगा, मौला ये किसकी आवाज है? फरमाया, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है। हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी तलवार को न्याम से निकाले हुए, अशल पे सीर रखे हुए, अब्बास आके महदी के लश्कर का आलम उठाएंगे। महदी के लश्कर का आलम उठा के हजरत अब्बास उस वादी पैदा में खुमसान के रन में यूं सरों को तरों से जुदा कर रहे होंगे। या इब्लीस महदी के घोड़े के सामने खड़ा होगा, या मशरक की जानब से एक निदा आएगी, महदी घबराना ना, मैं भी आ गया हूं। आवाज आई, अब कौन आया है? आवाज आई, असदुल्लाह अली आ गया। करबला से एक लश्कर लेके हुसैन उठेगा, 72 तलवारों को आलम किए हुए, हजारों का लश्कर करीम करबला के पीछे। अब मैं यहां तक आखिरी जुमला कहूंगा और यहीं आका फजाइल निकलेगा। हर मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साहिबुल असल सबसे पहली बैयत जबरील आके मेरे मौला के हाथ पे करेगा। कल का दिन यहां पर जितने हवाले लेना चाहना ले लेना, लेकिन शक न करना तुम्हें हुसैन का वास्ता। जिब्राइल ने आदम से लेके 11वें तक किसी के हाथ में बैयत नहीं की। ये शागिर्द है अली का, बैयत नहीं की है। ये बैयत सिर्फ महदी के हाथ में करे। मंसूर फरिश्ता 4000 का लश्कर लेके करबला से निकलेगा, मलाइका का। ये 4000 वो मलाइका हैं जो 10 मुहर्रम नुसरत हुसैन के लिए जमीन पे उतरे थे। मेरे आका मौला ने नुसरत से इनकार कर दिया था, अल्लाह ने अर्श पे बुलाने से इनकार कर दिया था। तुम्हें हुसैन के लिए भेजा था, अर्श पे ना आना, जाओ कब्र हुसैन पे बैठ जाओ। ये 4000 फरिश्ते आज भी मंसूर फरिश्ते के साथ कब्र हुसैन पे बैठे। आज भी मंसूर फरिश्ता करबला के बाहर हुसैन के ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है। आज भी वो 4000 मलाइका जमीन और आसमान के दरमियान हुसैन की कब्र पे बैठे हुए अपने बालों को पखेरे हुए हुसैन पे गिरिया और मातम कर रहे हैं और हुसैन पे सदाई इस्तगास और सदाई नुसरत पे लब्बैक कह रहे हैं। जो ही मेरे आका मौला के मंसूर फरिश्ता 4000 मलाइका के साथ अलियास खिज़र अदरीस और ईसा 313 सहाब 12000 10000 6000 80000 1,60,000 ये तमाम खरूज करते करते इमाम के लश्कर में मिल जाएंगे। हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, मूसा फरौन से बदला लेगा, इब्राहिम नमरूद से बदला लेगा। हर मकतूल अपने कातिल को कब्र से निकालेगा। जैसे उसने उसे मारा था वैसे वो उसे मारेगा। लो तुम्हारे यकीन के लिए कुरान सर पे रख लेता हूं, इब्लीस के पोस्ट पे आगे मेरा मौला अली नेज़ा मारेगा। अब मुझ पे सवाल करो कि हक बनता था अली का कि इब्ने मुलजम को कत्ल करता, उसने इब्लीस को क्यों मारा? इसलिए कि इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है और अली यदुल्लाह। अल्लाह के दुश्मन से बदला, अल्लाह के दुश्मन से बदला अली ने। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इराक से हदीस कहती है, इराक से अगर कोई औरत जेवर से भरी हुई शाम की तरफ पैदल सफर करे उसे कोई नहीं देखेगा। वहशी दरिंदे घरों में रहना शुरू कर देंगे,
जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म हो जाए, जमीन अपने खजाने उगल के बाहर फेंक दे, सोना और चांदी जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा और महदी के नौकर ठोकरे मार के चल रहे हैं। मेरे आका का सदका उतारने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा।